सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो। सब जन आज के दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए उसकी तारीफ करो। धन्यवाद दीशु, हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो इस नए दिन के लिए। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है, तूने मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर पिता, हर बीमारी से बचा के रखा परमेश्वर। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का खुदावंद धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद दीशु, धन्यवाद दीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दीशु। रबा शखंदा रे बेंदने में या रबा संदलबा। तारीफ करो सब जन, उसके नाम को धन्य कहो सब जन। वो महान परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। रबा या रबा खंदनमा रे बेंदने में। रबा पापा 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 रे बेंदने में या रबा खंदनमा रोसंदनमो या रबा संदलबे रे पापा 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 रे बाबा बा शांदाले बेंदने में रोखंदनमो रबा शखंदलबा रे बेंदने में या रबा संदलबा। तारीफ करो सब जन उसके नाम की। आज आपकी आशीष का दिन है, आपकी बरकत का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है। खुदावंद आपको बचाएगा, आपको संभालेगा और आपको चंगा करेगा यीशु के नाम में। आज मैं ये विश्वास करता हूँ खुदावंद आपके विश्वास को बढ़ाने वाला है। आज आपका विश्वास बढ़ने वाला यीशु के नाम में। अपने विश्वास को आप बढ़ता हुआ देखोगे, क्योंकि मसीह में चलने के लिए आपको विश्वास चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप मसीह में फेल हो सकते हो। तो आज खुदावंद आपके विश्वास को बढ़ाएगा। अपने हाथों को उठाओ और मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर, जब मैं वचनों को सुनूं तो मेरे अंदर विश्वास का आत्मा आए और मेरा विश्वास बढ़े। क्योंकि तेरा वचन कहता है सुनना मसीह के वचनों को, उससे विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर के वचनों को सुनने से विश्वास बढ़ता है। आमीन। तारीफ करो सब जन जोर से तालियों के साथ। आज के दिन के लिए उसके नाम का धन्यवाद करो। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए तारीफ करो। रबा या रबा संदले बेंदने में रोखुंदनो या रबा संदलबा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर की हजूरी आपको बदलती है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 17 आयत को। उसमें लिखा क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आप इसे दोबारा पढ़ेंगे मेरे साथ। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। बोलो, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन कौन है? आप और मैं। हम अपने कामों से धर्मी नहीं हैं, लेकिन हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इसलिए हम धर्मी हैं। और वचन में क्या लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किससे लिखा है? विश्वास से। इसमें रोटी से नहीं लिखा, पैसे से नहीं लिखा, लेकिन विश्वास से लिखा है। आज लोगों को पता नहीं विश्वास किसे कहते हैं। क्या विश्वास क्या है? आपको लगता है कि ये बस किसी को मान लेना ये विश्वास है? नहीं, विश्वास एक नियम है,
एक कानून है, एक लॉ है। अगर आप विश्वास का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी गलती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा विश्वास कैसे काम करता है और विश्वास क्या है। मैंने बताया आपको विश्वास एक कानून है, एक नियम है जो सब पे लागू करता है, जो सब उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि वो तो विश्वास करता था, वो भी मसीह में था, लेकिन वो क्यों मरा, वो बीमारी से क्यों मरा। वो चर्च जाता था, प्रार्थना करवाता था, विश्वास भी करता था, लेकिन क्यों मरा। विश्वास ऐसे काम नहीं करता। विश्वास को समझना पड़ेगा। कोई चर्च में जा रहा है या बाइबल पढ़ रहा है, 8-8 घंटे प्रार्थना कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं वो विश्वास के नियम को समझ चुका है। विश्वास एक नियम है कि विश्वास ने काम करना ही करना है। अब हमें पता है सर्दियाँ आती है, रोज़ सूरज चढ़ता है। अगर आप किसी को बोलोगे कि इस दिन सूरज नहीं चढ़ा, वो गायब हो चुका है, तो क्या ये सच है? वो परमेश्वर ने बनाया नियम कि रोज़ सूरज चढ़ेगा। वो अलग बात है, जब बादल छाए होते हैं तब हमें सूरज कभी कभी दिखता नहीं है, लेकिन वो रोज़ चढ़ता है, रोज़ रात होती है। ये एक नियम है, ये काम करता ही करता है और सबके लिए काम करता है। ऐसे विश्वास को परमेश्वर ने बनाया, वो सबके लिए काम करता है। कोई नहीं उसे बोल सकता कि मेरे जीवन में विश्वास ने काम नहीं किया, क्योंकि हमें विश्वास के बारे में पता ही नहीं है। अब मान लो जहाज है, हम जहाज में जो 20 घंटों का सफ़र है वो 2 घंटों में कर सकते हैं। लेकिन आप यही बात अगर आदिवासियों को बताओगे जाके, मान लो आप किसी जंगल में जाते हो, वहाँ पे आदिवासी रहते हैं, और आप उनको बताओगे कि जहाज है वो उड़ता है, वो क्या करेंगे? वो क्या कहेंगे आपको? ये झूठ है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उन्होंने ये सब देखा नहीं है। तो क्या सच में जहाज नहीं है? बताओ मुझे। अगर आप उनको बोलोगे कि एक जहाज है जो उड़ सकता है, तो वो यही बोलेंगे कि तू झूठ बोल रहा है, जहाज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन होती है। ऐसे विश्वास है। कई विश्वासी बोलते हैं कि उसने विश्वास किया लेकिन वो नहीं बचा। हमें किसी की ओर नहीं देखना, हमें विश्वास को समझना, विश्वास काम कैसे करता है। अब मैं आपको पूछता हूं कि वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, और आप इस वचन को रोज बोलते हो, लेकिन चंगियाई फिर भी नहीं आती। अब बताओ, क्या यह विश्वास है? अकेला बोलते रहना कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, ये विश्वास नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। आप जब अपने अंदर जब आप वचन को पढ़ते हो, मान लो आपने वचन पढ़ा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, और इस वचन को पढ़ते पढ़ते आपने इसे दिल में बसा लिया। मान लो आप इसे रोज़ पढ़ रहे हो, इस वचन को रोज़ खा रहे हो, और आपके ये दिल में बस चुका है, आपकी बॉडी में बस चुका है, और फिर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। आपको अभी तक चंगियाई महसूस नहीं हुई, लेकिन आपके अंदर से यही वचन निकल रहा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, और आप फिर वैसे काम करोगे। मान लो आप बीमारी में बेड पे पड़े हो और आप उठोगे और चलोगे, मतलब अपने विश्वास को आप दिखाओगे। बाइबल में लिखा विश्वास कर्मों के द्वारा साबित होता है। आपसे चला नहीं जा रहा, लेकिन आप चलोगे उसका वचन बोलते हुए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो आप सच में चंगे होंगे, और इसे विश्वास कहते हैं। अकेले आप बेड पे पड़े रहोगे और बोलते रहोगे मैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, और आप कोशिश नहीं करोगे। विश्वास को दिखाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बोला, अकेले बोलते रहना या मान लेना विश्वास नहीं है। एक बार परमेश्वर के दास कैनिथ हैगिन, उनको बीमारी थी, वो उनके दिल में शेक था और वो मरने वाले थे, और 6 महीने हो चुके और वो पूरे सूख चुके थे, पतले हो चुके थे। उन्होंने यीशु मसीह को जाना था, और वो रोज ये बोलते थे कि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, लेकिन वो चंगे नहीं हुए। वो बिल्कुल मरने वाले थे, बिल्कुल सूख चुके थे,
और यही वचन बोलते रहे, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, लेकिन कोई चंगियाई नहीं हुई। और वो एक दिन पूरी मरने वाली स्टेज पे पहुंच गए और घर वालों ने सभी इंतजाम कर लिए। और जब लास्ट टाइम था उनका, तो उन्होंने वचन बोला यही कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और यीशु मसीह उनके सामने आते हैं और केनिथ हैगिन को बोलते हैं कि सच में तो ये विश्वास है तो चंगा हो चुका है। और केनिथ हैगिन बोलता है हाँ मुझे विश्वास है। तो यीशु मसीह बोलते हैं तो काम क्यों नहीं करता, उठता क्यों नहीं तू बेड से। फिर परमेश्वर के दास ने धीरे से उठे, हाथ लगा लगा के बेड पे, और गिर गए और बोलते रहे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। घर वालों ने पूरी तैयारियां कर ली थी फिनरल की। और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी उंगली के सहारे उठना और बोलते रहना तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। वो धीरे धीरे उठे। उसी समय उनकी गवाही ऐसे पढ़ लेना नेट पे, ऐसे ही उठे और उसी कमरे में वो भागने लग गए। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और वो पूरे हील हो चुके थे। उनका पूरा घराना हैरान था। आप इस गवाही को नेट पे पढ़ सकते हो, उनकी किताब में लिखा है। और लोग विश्वास को पता नहीं क्या मानते हैं, मुझे नहीं पता। उन्हें यही लगता है कि बाइबल पढ़ना विश्वास है। अरे बाइबल पढ़ने से विश्वास बढ़ता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं विश्वास बढ़ता है। जब हम मसीह के वचनों को सुनते हैं तो विश्वास बढ़ता है। विश्वास एक नियम है जो सबके लिए काम करता है। आज लोग अपनी बीमारी को देखते हुए चलते हैं कि मुझे अभी तक चंगियाई फील नहीं हुई। बीमारी एक फीलिंग है जो आपको आती है। जैसे आपको कभी कभी दर्द होगा तो क्या आप सच में बीमार हो? लेकिन कई लोग अंगीकार करके बीमार हो जाते हैं। थोड़ा सा दर्द उठता है पेट में, वो बोल देते कैंसर है, तो वो सच में बन जाता है। अपने मुंह को कंट्रोल में रखो। बीमारी एक फीलिंग है, वो आती है और चली जाती है। जैसे सूरज चढ़ता है, बारिश पड़ती है, ये सब होना है। सूरज चढ़ेगा तो आपको गर्मी लगेगी और रात पड़ेगी तो आपको सर्दी लगेगी। ऐसे ही बीमारी एक फील होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वचन बोलना छोड़ दें। चाहे आपको बीमारी फील हो, लेकिन आप वचनों को बोलो और वचनों के मुताबिक करो। अगर आप बीमार हो तो बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, और कोशिश करो उठने की। वो काम करो जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाओ। आमीन। लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन आज विश्वासी मरते हैं क्योंकि वो नाम के विश्वासी हैं। उन्हें विश्वास का पता ही नहीं। उन्हें लगता है शायद हम पवित्रताई में हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, ये विश्वास है। ये विश्वास नहीं है। विश्वास सबके लिए काम करता है। मैं आपको ये भी बता दूं, अन्य जातियों के लिए भी काम करता है विश्वास। आप देखना कभी उनको, वो भी चंगे होते हैं। हाँ, उस लेवल की चंगियाई उन्हें नहीं मिल सकती जो मसीह में मिलती है, लेकिन वो चंगियाई पाते हैं। कभी नोट करना इस बात को, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास बना दिया है। अब जो भी उसे इस्तेमाल करेगा वो उसका फल पाएगा। आमीन। तालियों के साथ तारीफ करो परमेश्वर की। रबा बाबा रे बेंदेने में यारा बा खानदाना का रोखों दोनों मो रे बाबा बाबा शानदार ले बेंदेने में। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आज आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। उसके वचन में लिखा है जो तुम विश्वास के साथ मांगोगे आपको दिया जाएगा। विश्वास के साथ। आज आपने विश्वास के साथ मांगना है। आज खुदाबंद आपको भरपूर आशीष देंगे। उठाओ अपने हाथों को और उसके वचनों से अंगीकार करो। उसके वचनों को बोलो अपनी जिंदगी में। बोलो आज मेरी आशीष का दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं इसमें आनंदित रहूँगा। कोई दुख मेरा हिस्सा नहीं है, कोई बैड न्यूज़ मेरा हिस्सा नहीं है, कोई एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है। खुदाबंद की आशीष मेरा हिस्सा है।
उसकी बरकतें मेरा हिस्सा है। करो करो प्रार्थना सब जन। रब्बा बाबा रे बेंदे में यारा बा खानदा ना खरो खोंदो नमो। अंगीकार करो सब जन। जैसा आपका अंगीकार होगा वैसी आपकी लाइफ होगी, वैसा आपका जीवन में होगा। रिसोंदो नमो यारा बा संदालबा रोखोंदो यारा बा संदाले बेंदे में यारा बा संदालबा रोसोंदो नमो रिबा बाबा 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 रबा शांदाले बेंदे में रोखोंदो नो को यारा बा संदालबा। अपने हाथों को उठाओ सब जन। मांगो परमेश्वर से पवित्र आत्मा को, उसकी भरपूरी को मांगो, पवित्र आत्मा की हजूरी को मांगो अपने जीवन में। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वचन में लिखा है अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप अनाथ हो। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। चाहे आपके पास माता पिता है, आपके पास बहुत दोस्त है, लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप अनाथ हो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। अपने हाथों को उठा के मांगो। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। करो करो प्रार्थना सब जन कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर। तूने कहा कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा से भरूंगा। और तूने कहा मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेल दूंगा। बोलो परमेश्वर अपना वायदा मेरी जिंदगी में पूरा कर। मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर। मांगो मांगो सब जन अपने हाथों को उठा के। रब्बा रे बेंदेने में यारा बा खांदना का रोखोंदो नमो यारा बा संदाले बेंदेने में। आया पवित्र आत्मा से भरने वाले प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। करो करो प्रार्थना सब जन। जिनके पास गैर भाषा में प्रार्थना करो। रब्बा बाबा बाबा रे बेंदेने में यारा बा खांदना का रोखोंदो नमो यारा बा संदाले बेंदेने में। रिबा बाबा 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 रबा शाखांदाना का रोखोंदो नो को लबेंद्रे यारा बा संदालबा। रिबा रोसोंदो नो यारा बा संदाले बेंदेने में। रबा शाखांदाना का रोखोंदो नो यारा बा संदाले बेंदेने में। बोलो पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ। बोलो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे घराने में आ, मेरे बच्चों में आ, मेरे जीवन में जुम्बश कर। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ। रब्बा बाबा बाबा रे बेंदेने में। स्वागत करो तालियों के साथ पवित्र आत्मा का। जोर से तालियों के साथ स्वागत करो पवित्र आत्मा का। उसका वेलकम करो कि मेरे जीवन में आ, मेरे घराने में आ, मेरी सेवकाई में आ, मेरे बच्चों में आ, मेरे बिजनेस, मेरी जॉब, मेरी स्टडी में आ। आज पवित्र आत्मा आपके हर हिस्से में आए और जुम्बश करे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपको डिप्रेशन का आत्मा छोड़ के चला जाए, सुसाइड का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए, गंदगी का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए। रब्बा बाबा बाबा रे बेंदेने में यारा खंदालवा। भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा से। भर जाओ पवित्र आत्मा से। ग्रहण करो पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा आपके शरीर में आ रहा है, आपके दिलों में आ रहा है। खुदावंद आपको भर रहा है पवित्र आत्मा से। भरते जाओ पवित्र आत्मा से। भरो भरो यीशु के सामर्थ्य नाम में। भूल जाओ आप कहाँ पे खड़े हो, बस प्रार्थना करो। जैसे भी आपने प्रार्थना करनी है, अपनी भाषा में, गैर भाषा में आपने प्रार्थना करो बस। रब्बा बाबा रे बेंदेने में यारा बा खानदारो सोन दोनों यारा बा सांदाले बेंदेने में। रे बाबा 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 रबा शाखारो खोन दोनों रे बेंदेने में यारा बा सांदालबा। रब्बा बाबा 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 रे बाबा 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 रोखोन दोनों को यारा बा सांदाले बेंदेने में यारा बा सांदालबा। अपने हाथों को उठाओ सब जन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे साथ एक मन हो जाओ। बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है।
बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो शैतान, बीमारी, कैंसर, रसोलियों, पत्थरियों, तेरा कोई अधिकार नहीं। अपनी बीमारी का नाम लो। आपको पता बीमारी का नाम है, दुष्ट आत्माओं का नाम है। जब यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा को निकाला तो दुष्ट आत्मा से पूछा कि तेरा नाम क्या है, और दुष्ट आत्मा बोली मेरा नाम सेना है। तो यीशु ने उसे डांटा और निकाला। दुष्ट आत्माओं के नाम है, बीमारियों के नाम है। और आपको पता है आपको डॉक्टर ने कौन सी बीमारी बताई है? मैं आपको हर प्रार्थना में बोलता हूँ अपनी बीमारी का नाम लो, क्योंकि जब तक आप बीमारी का नाम नहीं लोगे बीमारी जाएगी नहीं। क्योंकि ये बीमारियां शैतान की ओर से है। परमेश्वर हमें बीमारी कभी नहीं देता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग समझते हैं कि परमेश्वर मुझे परख रहा है बीमारी के द्वारा। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर बीमारी से कभी नहीं परखता, क्योंकि परमेश्वर ने बीमारियां नहीं बनाई, बीमारियां शैतान ने बनाई है। जब अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई तो परमेश्वर ने अय्यूब को नहीं परखा था, शैतान ने परखा था परमेश्वर से परमिशन मांगकर। लेकिन हम अय्यूब नहीं है, हम पे कोई परीक्षा नहीं आएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम यीशु मसीह की संतान हैं, हम नई वाचा हैं। आमीन। और लोगों को लगता है कि परमेश्वर मुझे परख रहा है बीमारी के द्वारा, शायद इसलिए बीमारी नहीं जा रही। अगर आप ऐसा समझोगे तो बीमारी आपके साथ चिपकी रहेगी, बीमारी आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगी। जो परमेश्वर की ओर से परीक्षा होती है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ो तो लिखा तुम पे सताव आएगा, लोग तुम्हें कचहरियों में पकड़ाएंगे, तुम पे झूठे दोष लगाएंगे। आज आप देख रहे हो, आपने मणिपुर में देखा क्या हुआ। लोग हम पे दोष लगाते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन आपको और हमें सच्चाई का पता है। हम जीवन बदलते हैं, यीशु मसीह जीवन बदलता है। लेकिन वचन में लिखा है शैतान दोष लगाएगा लोगों के द्वारा। आप पे सताव आएगा, आप सताए जाओगे, कचहरियों में सौंपे जाओगे, आपको मारा जाएगा। ये परीक्षा लिखा है नए नियम में कि आप पे परीक्षा आएगी। ये नहीं लिखा तुम बीमारी में पड़ोगे, तुम्हें कैंसर होगा, तुम्हें रसोलियाँ होगी, तुम ऐसे परीक्षा में से गुजरोगे। लिखा तुम सताए जाओगे लोगों के द्वारा, आपके रिश्तेदार आपको तंग करेंगे, आपके पड़ोसी आपको तंग करेंगे, आपको मारेंगे। ये परीक्षा बाइबल में लिखी है कि तुम पर आएगी, लेकिन बीमारी नहीं लिखी। आज लोग सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ तो परमेश्वर की ओर से ये बीमारी है। अगर आप ऐसा समझोगे कि परमेश्वर की ओर से बीमारी है तो आप कभी भी चंगियाई नहीं ले सकते, उसी बीमारी में मर जाओगे। और मैं आपको हर प्रार्थना में बोलता हूँ अपनी बीमारी का नाम लो, क्योंकि बीमारियों का नाम है, शैतान का नाम है। और एक नाम हमें दिया गया जो सब नामों से ऊपर है, सब नामों से ऊंचा नाम है, वो है यीशु नाम। लिखा यीशु नाम से सब भागते हैं। इस धरती पे और स्वर्ग के नीचे हमें एक ही नाम दिया गया है। वो नाम क्या है? जीसस। और जब बीमारी का आप नाम लेते हो और फिर उसे बोलते हो मैं तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, तो वो पर्सन जो बीमारी है वो पर्सन है, वो स्पिरिट है, वो सुनती है कि ये मुझे यीशु के नाम से हुक्म दे रहा है, अब मुझे जाना होगा। क्योंकि धरती पे यीशु का नाम हमें मिला है और कोई नाम नहीं मिला। और चाहे आप किसी का भी नाम ले लो, दुष्ट आत्मा कभी नहीं जाएगी, बीमारी कभी नहीं जाएगी। लेकिन जब आप जीसस का नाम लेते हो शैतान तड़पता है। आपको नहीं यकीन तो कोई दुष्ट आत्मा वाला इंसान पकड़ो, उसके सामने बस नाम लो, यीशु नाम से निकल। आप देखना दुष्ट आत्मा कैसे तड़पेगी, आप चेक करना उसे। आप किसी और का नाम लोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप यीशु का नाम लोगे वो तड़पेगी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ अपनी बीमारी का नाम लो और फिर यीशु के नाम से उसे कमांड करो, उसे आउट बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में।
आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाने वाली है, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, चाहे आपको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन अगर आप अपनी बीमारी का नाम लेके उसे यीशु के नाम से हुक्म दोगे, वो अभी आपको छोड़ के जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और कोई बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। कोई ऐसी परीक्षा में परमेश्वर में नहीं डालता कि हम बीमारी से गुजरे। परीक्षा आती है, वो हमें अकेला रखता है परमेश्वर, हमसे बात करने के लिए, लेकिन बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। डांटो बीमारी को, बोलो ए बीमारी, ए कैंसर, इन्फेक्शन, अपनी बीमारी का नाम लो सब जन अपनी बीमारी का नाम। अब यीशु के नाम से बोलो, मैं तुम्हें डांटता हूं तो ये हुक्म देता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, बोलो जाओ जाओ, आउट इन जीसस नेम। गुस्से के साथ डांटो। शैतान आपका दोस्त नहीं है। जैसे आप दुश्मन को मारते हो ना, वैसे अब बीमारी को मारो, उसे डांटो अभी। रपा पा 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 रे बेंदने में यारा बाखंदा ना का रोको दोनों। बोले बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ। रपा पा 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 रे बेंदने में यारा बाखंदा लबा। बोलो मेरे घर में जितनी दुष्ट आत्माएं हैं और जितनी आत्माएं हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं उन्हें हुक्म देता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो इन जीसस नेम, आउट 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 आउट। बोलो दुष्ट आत्माएं मेरी आवाज को सुने। बोलो जितनी आत्माएं यहोवा की ओर से नहीं है, मेरी आवाज को सुने और यीशु नाम को सुने। बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में, ऊंची आवाज में बोलो। आपकी आवाज दुष्ट आत्माओं के कानों में जानी चाहिए, तभी वो आपके घराने को छोड़ के जाएगी। बोलो हर गंदगी का आत्मा, नशे का आत्मा, डर का आत्मा, चोरी का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, जाओ 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 जाओ। अब फ्री हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को चेक करो अभी। आज से आपका डर खत्म है। क्योंकि आपके अंदर दलेरी का आत्मा है। आमीन। तारीफ करो सब जन जोर से तालियों के साथ। बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तारीफ करो सब जन। धन्यवाद दी यीशु। थैंक यू जीसस। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।